नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार बेटा। और सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की हमारी क्लास में, सुपर 90s की क्लास में। और आई होप सो कि आपने अपने सभी टीम मेंबर्स को बुला लिया होगा और जो अपडेट्स थी वो भी दे दी होगी कि सभी आपके टीम मेंबर्स और आप अपने नेम के साथ आएं। और ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने स्पॉन्सर के नाम के साथ आएं। तो चलिए, टाइम लिमिटेशंस को देखते हुए हम आज की जो क्लास है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आप में से जिसने भी अपना होमवर्क किया है और अपना होमवर्क शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से हैंड रेस कीजिए और अपना होमवर्क शेयर कीजिए। अनु जी। ओके मैम। वेलकम मैम। नमस्कार। अनु मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार बहन जी, नमस्कार। सर मैंने वो बुक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो आपने वीडियो देख दी थी हाँ जी। दार सिंह और चंचल सिंह की, हाँ जी। हाँ जी। तो सर उसमें वैसे तो बहुत बड़ी थी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन दो तीन है वो जो मुझे अच्छे से क्लियर हुई, वो मैं बता देती हूँ जी। हाँ जरूर बहन जी। लीडर का काम है और लीडर बनाना। आप जो बनेंगे बनेंगे आपको अपने जैसे लोग बनाना। तब हम्म। तब तो आप फ्री होंगे, फ्रीडम आएगी और ज्यादा पैसे कमाओगे। टैलेंट सब में हम्म। होता है, हर कोई कर सकता है। हर व्यक्ति इस काम को कोई भी काम कर सकता है, लेकिन डाउट होता है दूसरा वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए हम्म। कुछ लोग काम नहीं कर सकते। हम्म। किसी में भेदभाव ना करें। अगर आप रियली में किसी का भला करना चाहते हैं, जितना आप आपको फुल ट्रेन करोगे उतनी ही ग्रोथ होगी। नेटवर्क मार्केटिंग और लाइफ में सिद्धांत होना चाहिए। जो शुरू हम्म। में टफ होगा बाद में इजी होगा और ग्रो करेगा। सीखने के बाद और सिखाने के बाद और सीखने के बाद आपका बिजनेस, आपकी लाइफ चिंता आपकी होनी चाहिए, वो आपको देखना है। ठीक हम्म। है जी। हाँ बिल्कुल सही है बहन जी। आपको अपना माइंड सेट करना चाहिए। और एक आप किसी भी चीज पर फोकस करना चाहते हैं तो उसको आप एक लाइन में डाल दो, उसे लिखो। आप राइट ए डाउन मेक ए हैपन मेथड हो सकता है, उसे आप लिखना स्टार्ट करो। उसमें ये था बहन जी कि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा चाहते हो, आपने परिवार के साथ आत्म मंथन किया है क्या आपने? सर अभी टाइम कौन लग गया? टाइम को लग गया। चलो, उसमें ऐसा है कि जिस चीज को आप किसी एक चीज को सबसे ज्यादा चाहते हो, हाँ वो जी। चीज अपने हर परिवार की हर एक की अलग अलग होगी, इसमें नकल नहीं चल सकती, नहीं तो आप आइए बता देंगे। लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे सपोज करो अपने परिवार की पहली इच्छा ये बनी भी हमें मकान बनाना है। जी। तो उस मकान की कॉस्ट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी भी, जैसे आपको हिसार में बनाना है, गांव में बनाना है, कितने गज में बनाना है, तो एक चीज निकल के आ जाएगी आपको। तो जी। उस चीज को आप रोजाना एक पेज पे लिखना शुरू कर दो। जैसे उन्होंने ये बताया था भी हमारा ड्रीम था कि हम 1 करोड़ रुपया महीना कमाना चाहते हैं। तो जी। वो सिद्धार्थ जी क्या करते थे भी हर रोज 1 करोड़ रुपया महीना मैं कमा रहा हूँ, मैं हर रोज, वो हर महीने हर 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा हूँ, तो वो हर रोज एक पेज के ऊपर लिखते थे। तो जी। जी। उन्होंने ये बताया था भी रोजाना हमारे दिमाग में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं।
तो जिस एक विचार को हम बार बार लिखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ये समझ जाता है कि ये विचार इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसके ऊपर भी वो काम करना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो बुक तो मंगवा ली थी ना अमित जी ने, कह रहे थे पहुंच गई घर पे। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अमित जी। वो आज थोड़ा सा मजाक सा हो गया जी। मजाक सा हो गया। हम्म। वो चलो। बुक ऑर्डर करी 2 हाँ। और डिलीवरी में आ गई एक। अच्छा तो वो बिना ओपन करे जी मैंने रिटर्न वाला ऑप्शन डाल दिया, अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा। पेमेंट दोनों की डाल दी थी। हम्म। तो फिर मैंने वो रिटर्न वाला ऑप्शन लगा दिया जी, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई। चलो कोई बात नहीं, कई बार सिचुएशन बन जाती है। हाँ जी, बाकी तो सही है जी। चलो बहुत बढ़िया। और बुक के लिए थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, भी सॉरी भी बोल सकता हूँ आपको, ये माफी चाहिए आप हमें। मेरे को चलो कोई जेन्युइन नहीं बात लग नहीं। रहा, वो मेरे हाथ का ही कौन। चलो कोई बात नहीं। हाँ लेकिन जी। बाकी सभी साथी आप बुक्स को आप जरूर जरूर आप उसको ले लीजिए। बुक और है कोई नहीं अमित जी, पर वो एक दो। तो यही है कि वो ओपन कौन कर सकता। जिसमें पैक 2 का था वो उन्होंने सिंगल डाल रखी है। देखो करता वो तो रिटर्न इंसान वाला ही थी मैंने कोई। अमेजोन पे वो वापसी डाल दिया सर। हम्म। बस इतना सा था जी, बाकी रिसीव हो गई थी पर 2 की जगह 1 आई है। चलो कोई बात नहीं, कई बार स्थिति बन जाती है सर। लेकिन हाँ आप जी। दोनों इकट्ठे जूम मीटिंग में बैठे हो और इकट्ठे होमवर्क कर रहे हो, उसके लिए आपके लिए क्लैपिंग। ओ थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। इस जन्म में तो इकट्ठे हैं जी, अगले भी देखा है। परमात्मा इकट्ठे रखे जी। और इकट्ठा रहना एक अलग चीज है सर, और बहुत अच्छा जीवन जीना एक अलग चीज है। जी तो बिल्कुल। परमात्मा हम सब कोई ना केवल अपने लिए बल्कि और हजारों लाखों लोगों के लिए अपने को ऐसा प्रेरणा स्रोत बनाए कि वो आपको देख के ऐसी प्रेरणा लेके हमें ऐसा बनना दे। जैसे हम आपको देख के सोच रहे हैं जी। चलो थैंक यू। परमात्मा जी सबके अंदर ही सद्बुद्धि विकसित करे बाकी जी। कंटिन्यू करें सर मीटिंग आगे। चलो क्लैपिंग है सर आप दोनों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट सोनिया जी। नेक्स्ट सर विक्रम अली सर हैं। हाँ विक्रम अली जी को अनम्यूट करो आप। हाँ जी सर, वेलकम। जी गुड मॉर्निंग नमस्कार ऑल ऑफ सर। यू। सर मैं अपनी क्लास के ऊपर ही जो वीडियो है उसी के ऊपर अपनी बात रखना चाहूँगा। अच्छा, कल जो अपनी क्लास हुई थी उस पे? नहीं, वीडियो के ऊपर सर। अच्छा अच्छा। तो हाँ उसमें अगर आपके पास बुक है और आप बुक वाले पॉइंट लिख बोलते तो दोनों कवर हो जाते, पॉसिबल है ऐसा? सर है, लेकिन मैं चाह रहा था कि खाली बुक के ऊपर फिर अलग से बात हो, क्योंकि बुक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो छूटी हुई है, और जैसा आपने मुझे बोला उस हिसाब से उस दिन के लिए मैं अपने समय को बाउंड करते हुए और अब समय सीमा को ध्यान में रखते हुए वो टोटल 50 पेजों को कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि चलो जितने ठीक भी है। साथी स्पेशली मैं सभी साथियों को बोलना चाहूँगा कि सभी साथी शनिवार को जरूर मीटिंग में आए, क्योंकि उसके ऊपर हम बुक के ऊपर लगभग 7 मिनट से लेकर 10 मिनट तक शायद बात करेंगे, मतलब टोटली उसके ऊपर बात करेंगे कि वो बुक क्या हमें मैसेज देती है। तो उसके लिए मेरा तैयारियां हैं, प्रयास है चलो बहुत बढ़िया। जी। चलो बोलिए विक्रम जी। जी साथियों नमस्कार, मेरा नाम विक्रम अली बेसिकली नरवाना से हूँ, और मैं आप लोगों के बीच में नया स्टूडेंट हूँ अभी डीएनएम में। जो वीडियो हमें भेजी गई थी उसके ऊपर बात करना चाहूँगा मैं कि सिद्धार्थ जी और मैडम की जो आज वीडियो थी, और एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने सुना, उनके बारे में जाना कि वो ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत रही हैं जिनका इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 1 लाख 1 करोड़ 8 लाख 6 हजार समथिंग रुपए का पर मंथ का चेक रहा है। और आज उन दोनों को मिलने का 2 दफ़ा मैं उनको सुन भी चुका हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले जो बात रखी कि एमएलएम में कि एमएलएम है क्या, तो उन्होंने बिल्कुल साधारण शब्दों में बोला कि एमएलएम में वो चीज़ जो डुप्लीकेट की जा सके, आसानी से की जा सके, वही एमएलएम है।
तो मैसेज हमें ये जाता है कि हम अपने प्लान को, अपनी कंपनी को इस तरीके से प्रमोट करें कि हर व्यक्ति को बड़ा आसान लगे, उसको डिफिकल्ट ना बनाए। सबसे पहला मैसेज। दूसरी बात उन्होंने बताई कि वो अपने जिस भी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं उनकी 20 लाख स्टार्ट है और वो आगे और भी करना चाहते हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं जो मैंने बताया आपको। तो लोग 1 या 2 लाख 3 लाख के बाद भी डिप्रेशन में आ जाते कि कैसे होगा, लेकिन वो इस अंदाज में बैठे थे कि जब इंसान को कोई काम सीख लेता तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ये चीज उन्होंने मैसेज दिया कि कोई लोग आते, जो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, फिर हम परेशान होते कि फलां व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया। तो ये मैसेज उनकी तरफ से आया कि आपको डरना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी आपने ही उनको तैयार किया था, तो दोबारा भी आप तैयार कर सकते हैं। 43 मिनट। इसके बाद गलत और सही कुछ नहीं होता, वो जब हम सोचते हैं, अगर हम गलत सोचते हैं तो वो गलत होता है, और यदि हम उसके बारे में फिर पॉजिटिव और सही सोचना शुरू कर दे तो वो सही होता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जितने ज्यादा आप प्लानर पैदा करेंगे, लीडर्स पैदा करेंगे, और आप जैसे खुद हैं और उनको जैसा डुप्लीकेट करेंगे, अगर आप ऐसा कर पाने में सक्सेस हुए तो पैसा आप कमा पाओगे और अच्छा कमा पाओगे। यदि आप डुप्लीकेट नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि पैसे तो आप कमा लोगे लेकिन आप फ्री कभी नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि मीटिंग, कि जैसे सर हमारे पास हमारे को भी कंडीशन देते कि आप ऐसा करोगे तो वो मिलेगा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात दी, मैसेज दिया कि मैंने अपने लोगों को डुप्लीकेट करने का एक बेहतरीन तरीका था। उन्होंने बोला मैं एथिक्स पे काम करता हूँ, और पुनिया सर के बारे में भी काफी लोगों के मुंह से मैंने सुना कि सर जो एथिकल काम करते हैं और वो खुद अपने आप में एक एथिकल है। तो उन्होंने कहा कि मीटिंग के अंदर जब किसी ने मुझे बुलाया तो मैं आपकी मीटिंग करूंगा, बट मेरी शर्त ये है कि 200 लोग होने चाहिए। अगर 199 भी हुए तो मैं मीटिंग नहीं करूंगा। इससे एक हम लोग सोचते हैं ये कौन सी बात हुई, पर उन्होंने क्या है कि मुझे अपनी टीम को बड़ा करना है, उनको सिखाना है, तो उस सिखाने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए हुए थे। तो एक दफा उन्होंने मतलब स्टोरी बताई कि 199 लोग थे तो मैंने मीटिंग नहीं दी, जिसकी वजह से मेरा एक लीडर वहां पे क्रिएट हो पाया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो ये चीज मैसेज बड़ा उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने बेटे का मैसेज दिया। उसके बाद उन्होंने एक्टिव के बारे में कुछ बात कही, और फिर सुरेंद्र जी ने भी उसी में अपने एक एक्सपीरियंस को दर्ज करवाया। उसके बाद फिर 3 बार में 25 लोगों का सेशन हुआ, ये बात उन्होंने बताई। और फिर 100 लोगों का, इस तरीके के उन्होंने काफी सारे मैसेज स्टोरी के माध्यम से बताया। और उसी के बीच में एक बड़ी मैसेज उन्होंने दिया कि वो फैट के फार्मूले पे काम करते हैं, FAT फैट। ये क्या था साथियों, मतलब फैट का मतलब होता है फेथफुल, यानी कि आप उस व्यक्ति का चयन कीजिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो आपके फेथफुल हो, जो आपके विश्वास के काबिल हो। अगर सर ने बोला कि 8:30 बजे आपने मीटिंग में आना, आप चेक कर लीजिए कितने लोग हैं वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आ जाते हैं। अगर वो आते हैं तो वो आपके विश्वास के काबिल है। सेकेंडली उन्होंने बोला अवेलेबल, वो हर वक्त आपके कहने से, अगर आपने बोला है कि हमने 8:30 बजे और डायरी पेन के साथ आना है, तो वो वहां पे शामिल हों। उनके बीच में उनकी हाँ ना, क्यों और कैसे ना हो, तो वो व्यक्ति आपके उस फार्मूले के अंदर आते हैं। और तीसरा टीचेबल, और वो लोग सीखने के लिए तैयार हों। अगर वो व्यक्ति इन तीनों बातों के ऊपर खरे उतरते हैं तो वो इस फार्मूले के ऊपर काम आते हैं और वो आपके अच्छे लीडर बनने के काबिल है। ये उन्होंने बताया कि हम लोगों की छटनी कैसे करते हैं, जो हम सवाल रखते हैं कि आप इस फार्मूले को अप्लाई करके अपनी टीम को अच्छा बेहतर बना सकते, अच्छे लोगों की टीम बना सकते। और मजे की बात उन्होंने कही कि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता, और ये बड़ी खास बात है। फिर उनकी मैडम से सवाल किया गया और बात रखी उन्होंने कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो महिलाओं के लिए अच्छा और बेहतर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बड़े सरल और साधारण से शब्दों में जवाब दिया कि महिलाओं में एक बड़ी खूबी होती है कि वो रिलेशन बड़े अच्छे से बना लेती है और बचपन से ही बना लेती है। तो उन्होंने इसको भी बड़े अच्छे तरीके से किया कि 5 मिनट में जब औरत किसी से बात करती है वो अच्छे रिलेशन बिल्ड कर लेती है, और ना सिर्फ रिलेशन बिल्ड करती है बल्कि वो पूरे परिवार की कुंडली को ले आती है।
तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए ये बिजनेस इतना अच्छा है कि वो बात करने में माहिर होती हैं, रिलेशन बनाने में अच्छी होती है, और ये बिजनेस भी हमारा रिलेशन का, जितने अच्छे आपके रिलेशन होंगे, मेरा भी ये मानना है और मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि आप जितने अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे, सबसे पहले आप बिजनेस भी उतना ही अच्छा बिल्ड कर पाएंगे। और फिर उसके बाद हस्बैंड वाइफ ने दोनों को ने ही विजुअलाइजेशन के ऊपर बात रखी और वो साझी रखी। तो इसके ऊपर सिद्धार्थ जी ने अपनी बात को करते हुए कहा, अपने बेटे का एग्जाम्पल दिया कि मैंने अपने बच्चे के बारे में इस तरीके से सोचा, मैंने अपनी लाइफ के बारे में ऐसा सोचा, और जीवन के बारे में और पैसे के बारे में, और जैसा इंसान सोचता है वैसा होता है। तो इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, समय का दबाव है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल दिया विजुअलाइजेशन के ऊपर, उसको मैं अभी बात करना चाहूँगा क्योंकि वो बड़ा ताज़ा उदाहरण है। एक 19 साल की लड़की ने 14 साल में ही विजुअलाइजेशन किया कि मुझे इतने लाख रुपए का चेक चाहिए और उस स्टेज पे चाहिए, तो उसने उसके लिए प्रयास करना शुरू किया और अब वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाई है। और इसी तरीके से उन्होंने चेक के बारे में कहा, अगर हम डीएनएम से, डायरेक्ट सेलिंग से, अगर मंथली 1 लाख रुपया लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सोचना शुरू कीजिए, विजुअलाइजेशन करना शुरू कीजिए, और जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। इसके लाखों एग्जाम्पल हमारी लाइफ में प्रतिदिन हुए, और कोई यदि साथी ये कहता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसके ऊपर हम दोबारा फिर कभी बात कर सकते हैं। लास्टली जाते हुए उन्होंने साउथ इंडिया टीम का एक एग्जाम्पल दिया जो बहुत ही अच्छा था, और उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर एक सवाल किया गया था किसी साथी के द्वारा कि कंफर्ट जोन क्या होता है, क्योंकि आज के दिन अगर हम बात करें, हम भी अपने कंफर्ट जोन में हैं जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, पेन लेना नहीं चाहते, दर्द लेना नहीं चाहते। तो इसके ऊपर उन्होंने बात रखी, मैं यूं बोलना चाहूंगा जो मैंने लिखा है, मुझे जो बनना है और मुझे क्या बनना है, जिसको इस बात का पता चल जाए तो समझो उस व्यक्ति ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया। साथियों मेरी बात पे गौर करना, मैं दोबारा रिपीट किए देता हूं, जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मुझे क्या बनना है, मुझे जो बनना है और क्या बनना है, जिसको ये पता चल गया, समझो वो कंफर्ट जोन से बाहर आ गया। मैं उल्टा अखबार करके पढ़ रहा था, ऐसा सिद्धार्थ जी बोल रहे थे, और मैं अक्सर स्पोर्ट का ही पढ़ता था, तो उन्होंने सानिया नेहवाल जी का एग्जाम्पल दिया और फिर उन्होंने अपनी बात को आगे रखते हुए बात को रखी, आपने सुनी होगी वो वीडियो। उसके बाद आगे चलते हुए कंफर्ट जोन के ऊपर उन्होंने एक बात और कही, फिर मैडम ने उनकी बात को जोड़ा उसी में, नेचर भी आपको बहुत कुछ देती है, एक पॉइंट के बाद वो आपको खुशी और सफलता भी देती है। एक बच्चा अगर बात करें वो माँ के पेट में होता है तो इट्स मीन क्या है, वो कंफर्ट जोन में होता है, उसको वहाँ खाना पीना सब कुछ मिलता है, लेकिन उसको अच्छा और बेहतर तब तक नहीं मिलता जब तक वो पेन नहीं लेता, और जब वो पेन लेता है, जब वो बाहर आता है तो उसको और ज्यादा मिलता और अच्छा बेहतर मिलता है। इस बात को उन्होंने रखा। सो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया विक्रम, गुड। तो कोई और साथी है सोनिया जी अभी? जी सर, खुशी मैम है। और 8:55 और 9 के बीच में आप रोक देना, जो भी स्थिति हो मेरे को बता देना, ठीक है? नमस्कार ओके। सर। हाँ नमस्कार बेटा, नमस्कार। जी सर, विक्रम अली सर ने तो बता दिया, बट मेरे पास अभी भी कुछ कुछ पॉइंट है ऐसे वीडियो में तो से। आप बुक में से बता सकते हो क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो फिर आप बुक में से बता दो। ओके सर। बुक में सर ये था कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, हाँ जी। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स बताए, और उसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात हुई थी सर कि प्रोफाइल, उसकी हमें प्रोफाइल देखनी चाहिए कि वो नैतिकता कैसे है, और नैतिकता का पैमाना है कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, और कंपनी किसी को भी डायरेक्ट स्पॉन्सर न करे। इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी थी सर आपसे। हम्म। हाँ, और था नेक्स्ट कि सेटिंग करने वाली कंपनी से सावधान रहें, जो कि आप भी बताते हैं। और झूठी इनकम देने वाली कंपनियां उद्योग के लिए खतरा होती है। एमजी देने वाली कंपनियों से सावधान। एमजी का मतलब कि मिनिमम गारंटी। हम्म। और
नेक्स्ट था कि नियम के अनुसार ग्रुप को स्थानांतरित करना, मतलब कि सिस्टमैटिकली अगर वो शिफ्टिंग कर देते हैं उनकी। और इसके अलावा था कि उत्पादों की जो कीमत है वो तय करना, मतलब प्राइस जो है वो अपने अकॉर्डिंग करना, या फिर रूल रेगुलेशन है उस पर ध्यान न देना। और फिर बात हुई थी सर कि कंपनी की प्रोफाइल के संदर्भ में दूसरा पॉइंट भी बताया था उन्होंने। एक बताया था आधारभूत ढांचा होना चाहिए उसका, उसके उसमें भी पॉइंट्स थे कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो स्वयं की उत्पादक इकाई होनी चाहिए एक। और नेक्स्ट है कि हेडक्वार्टर होना चाहिए उनका, मुख्य कार्यालय। और डिलीवरी सिस्टम, वितरण व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। अर्जित धन का निवेश, तो हाँ, जो कि उसमें डायरेक्ट सेलिंग में उसको पैसे कहाँ से आ रहा है, किस कीमत पे आ रहा है, किस रेशो में आ रहा है, इन सब बातों की का वर्णन देगा। और यहाँ तक ही किया था सर, वैसे आगे भी पॉइंट है। और इसके बाद ये था सर एक मेन कि जो हम टेक्नोलॉजी एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि तकनीक आधारित ढांचा होना चाहिए। जैसे अगर वो तो ढांचा आप बना रहे हैं आधारभूत ढांचा, यहाँ पे ये है कि तकनीकी रूप से भी, मतलब कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे उसकी कोई वेबसाइट हो या फिर उसका कोई प्रोफाइल जो है हम सिस्टमैटिक रूप से देख पाए, कोई ऐप हो, उन बहुत चीजों बढ़िया। पर। जी सर। तो यहाँ तक। हाँ आपने बेटा जो कल आपने HLV निकाला था, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, हाँ जी, हाँ जी। तो वो चैप्टर याद है आपको? हाँ सर बिल्कुल याद है, HLV निकाला था, ह्यूमन लाइफ वैल्यू इन जॉब और योर वर्क एंड योर नीड्स एंड ड्रीम। हम्म। जी। तो इसमें वो तो पैरामीटर जो आपने बताए थे कि कितने घंटे काम करने पर कितने हमारे निकल रहे हैं, तो क्या उससे हम पूरी लाइफ, मतलब क्या हम सेट कर सकते हैं, क्या वो फिट हो रही है। और ये भी बात थी कि मैंने लिखा है सर सारा कुछ, अगर सब कुछ सही चलता रहा तो भी एक्टिव और अनलिमिटेड इनकम के साथ, ये जो 5 लाइन है हमारी, 5 वर्ड है, महंगाई, खर्चे, समय नहीं है, पैसा नहीं है और टेंशन बहुत है, तो क्या ये परिस्थिति चेंज हो सकती है। और इस अगर ये रहेगी तो उसके बाद आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, अगली पीढ़ी को हम कैसे करेंगे। तो इन 5 लाइन से तो बाहर निकलना ही निकलना है। ये 5 लाइन हमें विरासत में को नहीं देनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि आप सही बोल रही हो ना सर। 100% सही। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसा स्माइल करते लगता है कुछ गड़बड़ होगी। मैं अंदर से खुश हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कि हमें स्टडी करना है, देखना है, पहचानना है कि सही क्या है, गलत क्या है। और अगर वो अगर हमें सही लग रहा है कि जैसे परंपरा से चला आ रहा है कि ये महंगाई बहुत है, ये बहुत है, ये बहुत है, तो हम भी वही कर रहे हैं, तो हमारे और उसमें फिर डिफरेंस क्या ही है। और अगर ये चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको परखना पड़ेगा, आपको तराजू में तोलना पड़ेगा, और जो भारी रहेगा उस तरफ आपको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और वर्तमान काम में 2 मिनट सर, एक लाइन और बोलूंगी। हाँ जी, हाँ जी। वर्तमान काम में जो आदमी है, आमदनी आमदनी बंद हो जाएगी, मतलब उनकी ऐसे आना कि अगर मान लो कोई दुर्घटना हो जाता है या फिर कोई बीमार पड़ जाता है तो। लेकिन एमएलएम को छोड़कर ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिसमें आमदनी आती रहेगी। इसमें ऐसा नहीं लिख रखा भी कोई भी काम नहीं है। इसमें ये लिख रखा है भी आप जो काम कर सकते हो। देखो, दो अलग अलग चीज है भी। एक चीज तो क्या है कि हाँ, वो दुनिया में तो है, ठीक है सर। लेकिन मैं उसको ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। जी, मतलब हमारी योग्यता के अनुसार। हाँ, देखो, अपने को तो जीवन में जो मिलेगा वो अपने हिसाब से मिलेगा, दुनिया के हिसाब से थोड़ी मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा सर। अभी दिल्ली में आप ये बोलते हैं अभी ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, लेकिन जो PM हाउस है या जो अपने प्रेसिडेंट हाउस है वो ऐसे थोड़ी रहते। नहीं रहते। लेकिन वो अपने अंदर तो क्षमता होनी चाहिए ना भी, आप वहां पे जा सकते हैं, नहीं जा हाँ, सकते। आप वहां पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, मतलब कि मैम मैम कह रही, सॉरी सर, ये हम्म। ये है कि एक आम आदमी के लिए अगर वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो एमएलएम उसके लिए बेस्ट है। आप है ये कि भी नहीं बोल सकते, लेकिन उसको खुद को चेक करना चाहिए भी वो। देखो क्या है कि हर आदमी की योग्यता और क्षमता अलग अलग।
जी अब जैसे जॉब एक शब्द है, अब उसमें कोई फोर्थ क्लास है, कोई वहां पे मतलब गार्ड है वो भी जॉब कर रहा है, हाँ वहां पे जी कोई मैनेजर है वो भी जॉब कर रहा है, वहां पे कोई अब जो सीईओ है वो भी जॉब कर रहा है, और सीईओ जी भी अलग अलग कंपनी के हैं। आज मान लो गूगल में सुंदर पिचाई जी हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं। अब है तो सारी की सारी जॉब ही, जी लेकिन हमें कौन सी जॉब मिलेगी जो हमारी योग्यता और क्षमता है। ताकि तो होगी। हमें जो हमारी जॉब मिलेगी उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब में मिल सकता है या नहीं मिल सकता। हम्म। क्लियर हो रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। जी सर। ऐसे ही बिजनेस है। अब हमारी अगर एक किराने की दुकान है तो हम उसको भी बिजनेस बोल देते हैं। किसी ने डेयरी खोल रखी है उसको भी बिजनेस बोल देते हैं। अब डेयरी में जिसने 4 भैंस खोल रखी है वो भी डेयरी है, मदर डेयरी है वो भी डेयरी है, अमूल डेयरी है वो भी डेयरी है। जी क्लियर हो रहा है मैं जो चीज आपको कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें क्या मतलब, हम उस काम को चैलेंज नहीं कर रहे। हम्म। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी क्षमता है, जो हमारी योग्यता है, जिसके अनुसार हम जो काम कर रहे हैं या जो करने की सोच रहे हैं, उसकी अंदर आप क्या मिलेगा, और अगर वही योग्यता वही क्षमता अगर आप एमएलए में लगाओ तो आपको क्या मिलेगा। जी सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी सर, हो गया क्लियर। हाँ, तो हमें किसी दूसरे काम को, हम ये नहीं कह रहे कि वो काम अच्छा नहीं है या आप हम्म। नहीं कर सकते या उसमें काम करने वाला बंदा ये ले नहीं सकता। हम अपनी बात कर रहे हैं भी, अगर आप दूसरी कोई काम करोगे, मान लो आपको कोई दुकान खोलनी है, तो आप दुनिया को देखोगे अपने को देखोगे। खुद को देखेंगे सर। आपको अगर कोई जॉब के लिए जैसे आप अप्लाई करते हो तो आप दुनिया को देखते हो या अपने को देखते हो। अपने को देखते हैं। तो ऐसे ही जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, इसके हम्म। लिए हमें दुनिया को नहीं देखना है, हमें खुद को देखना है। खुद को देखना है। हाँ जी। जी सर। क्लियर हुआ आपको। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। चलो बहुत मैं बढ़िया। वीडियो गुड। से एक लाइन बोलना चाहती हूँ, बोल दूं? हाँ जी हाँ जी। एक ही लाइन बोलूंगी बस। वो जो डुप्लीकेशन पे बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि जो चीज डुप्लीकेशन नहीं हो सकती वह नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। अब उन्होंने बोला था कि आप उनको कैसे सिखा सकते हो। स्टार्टिंग में तो हमें उनका साथ देना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो थोड़े नए नए होते हैं, इस वजह से। फिर बाद में हम ऐसे कह सकते हैं कि आधा काम आप करो, आधा मैं करता हूँ। फिर हमें ये बोलना हम्म है कि आप कॉन्फिडेंटली करो बस। ठीक है, भूल लोगे तो आगे मैं हूँ आपके साथ। आपको हम्म अगर 10 बातें हैं, 10 बातों में से 5 बातें भी पता है ना, तो आप 5 हम्म बोल दो, क्योंकि सामने वाला तो नया है, उसको तो वो 5 भी नहीं पता। हम्म और फिर अगर जो लीडर है वो ये मतलब व्यक्ति जो है टीम के, वो अगर ये हम्म बोलते हैं कि "हाँ, मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, या फिर हम्म अच्छे से नहीं हो पाएगा", तो अच्छा और अच्छा ना होना वो तो तब होएगा जब आप स्टार्ट करोगे। हम्म और ये नहीं कर पाएगा, या फिर मैं ही कर दूंगा, अगर हम भी ये ऐसे कहते हैं कि भाई ना तू मत कर, मैं ही कर लूंगा, तो फिर वो फिर हमारी फ्रीडम कैसे आएगी। अगर हम एमएलएम में ये कहते हैं कि फ्रीडम मिलती है, तो हम्म, अगर हम ही करते करते देते रहेंगे तो हमारी फ्रीडम नहीं आ पाएगी। तो इसलिए बिल्कुल। हमें अपनी टीम के लोगों को बैसाखी नहीं देनी है, अब चाहे वो बैसाखी डायमंड की हो या फिर सोने की। सुनने की। हाँ। थैंक यू सर। चलो वेलकम बेटा। जी। तो क्लैपिंग आपके लिए भी, अनु बहन जी के लिए भी, विक्रम अली जी के लिए भी। और मेरे को खुशी मिलेगी अगर कल कोई नए साथी आएंगे तो। तो सोनिया जी आज की स्लाइड आप शुरू कीजिए प्लीज। जी गुरु जी। इससे नेक्स्ट वाली। हम्म। तो कल हमने ये देखा था कि जो, अगर हम जॉब या कोई वैसे वर्क करते हैं हमारा, तो उसमें हमारी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी और हमारी लाइफ है वो कैसी रहेगी।
अगर हम 3 चीजें और देखते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, या कोई प्रोफेशनल लाइन को अगर हम चुनाव करते हैं, तो वहां पे हमारी स्थिति क्या रहती है। तो अगर आप इन तीनों चीजों में कोई भी चीज सेलेक्ट करोगे तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब खेती करेंगे कब करेंगे, जब हमारे पास जमीन होगी। अगर जमीन नहीं होगी तो मैं कोई जमीन ठेके पे लेऊंगा, ठेके पे नहीं लेऊंगा तो फिर मेरे को जमीन हिस्से पे लेनी पड़ेगी, बंटाई पे लेनी पड़ेगी। अब अगर वो मैंने ठेके पे ली तो भी मेरे को ठेका देने के लिए चाहिए। फिर मेरे को 5 महीने 6 महीने जब तक फसल नहीं आती तब तक मेरे को उसको उगाने के लिए उसके डीएपी, यूरिया, स्प्रे, जो भी चीज मेरे को करनी पड़ेगी वो सब मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद मैं कोई वहां पे इनकम ले सकता हूँ। और मेरे को एक प्रॉपर टाइम भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भी मैंने आज ठेके ले ली कल मेरी इनकम हो जाएगी। सेम चीज आपके लिए बिजनेस है। तो बिजनेस चाहे आप छोटा करोगे चाहे बड़ा करोगे, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा और पैसा भी लगाना पड़ेगा। सेम चीज प्रोफेशनल लाइन में है। अगर आप जॉब भी करोगे तो उससे बहुत पहले आपको टाइम और मनी लगाना पड़ेगा। अगर आप खुद का अपना कोई वहां पे आप शुरू करते हैं तो फिर आपको और ज्यादा टाइम और ज्यादा आपको समय उसके अंदर लगाना पड़ेगा। अब उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एक जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ऑफिस चाहिए। अब ये चीज अगर हमारे पास खुद की नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, लोन लेना पड़ेगा। और जैसे ही लोन लेंगे उसी टाइम हमारा उस लोन का इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। अब किसी के पास पैसे भी है, उसने टाइम भी लगा दिया, मनी भी लगा दिया, उसने बिल्डिंग भी बना ली, ऑफिस भी बना लिया, लेकिन अगर उसके पास मैनेजमेंट नहीं है। आपने बहुत सी चीजें देखी होगी कि उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया लेकिन एक थोड़े टाइम के बाद उनके बिजनेस में ब्रेक आया और वो उस काम को अच्छे तरीके से या कंटिन्यू नहीं कर पाए, और साल 2 साल के अंदर उनको अपना काम या तो बंद करना पड़ा या उनको उसमें बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ा। अब आपके पास मैनेजमेंट भी है तो आपको एक कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिएगा। अब वो प्रोडक्ट अगर नहीं होगा तो फिर हम बिजनेस ही किस चीज का करेंगे। अब उस प्रोडक्ट को हमें अगर बड़े स्तर पे लेके जाना है तो हमें एक बड़े लेवल की मैन पावर चाहिए। अब मैन पावर क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं हम, क्योंकि उसके लिए फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कि अगर मैं उनको एम्प्लॉय के रूप में रखता हूँ तो मेरे को सैलरी देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पैसे दिए और वो लाइबिलिटीज खड़ी होगी। कि हो सकता है मेरा उस स्तर पे बिजनेस ग्रो करे, हो सकता है मेरा बिजनेस उस स्तर पे ग्रो ना करे, लेकिन जितने लोगों की मैंने सैलरी बोल दी उतने लोगों की सैलरी तो मेरे को देनी पड़ेगी। अगर मैं किसी को पार्टनरशिप में लेके आता हूँ तो मेरे को अपने प्रॉफिट में से उनको हिस्सा देना पड़ेगा। फिर मैं कितने एरिया के अंदर बिजनेस डेवलप कर पा रहा हूँ ये चीज निकल के आएगी। जैसे अगर आप देखेंगे भी, अगर किसी का बिजनेस ऐसा है कि वो एक ही गांव में है तो उसका टर्नओवर वैसा निकलेगा। अगर किसी का तहसील लेवल का है तो उसका बिजनेस उस स्तर का निकलेगा। किसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो उस स्तर का निकलेगा, स्टेट लेवल का है तो उस लेवल का बिजनेस होगा, और किसी का इंडिया लेवल या इंडिया से बाहर का बिजनेस है तो वो चीज उसके लिए निकलेगा। और सब कुछ करने के बाद भी, यानी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने टाइम और मनी लगा लिया, आपने बिल्डिंग बना ली, ऑफिस बना लिए, लोन ले लिया, आपने मैनेजमेंट भी तैयार कर ली, प्रोडक्ट भी तैयार कर लिए, मैन पावर भी तैयार कर ली, एरिया भी तैयार कर लिया, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको पैसा कब आएगा या आपकी इनकम किस चीज पे डिपेंड करेगी, आप प्रॉफिट में आ पाओगे या नहीं आ पाओगे किस चीज पे डिपेंड करेगा, कि आपका टर्नओवर क्या है। टर्नओवर का मतलब आपकी बिक्री कितनी है, आपकी टीम ने, आपकी मैन पावर ने कितने रुपए का सामान बेच दिया। उसके बाद आप कोई उसकी लॉस प्रॉफिट की तरफ आप गणना कर पाओगे। यानी कि अगर आप इसको पूरे को नोट करोगे तो जब तक हमारे उसके अंदर सेल शब्द नहीं आ जाता, टर्नओवर का मतलब सेल, तब तक आपका सब कुछ खर्चा ही खर्चा लगना है। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, जी मेरे से बेचा नहीं जाता। बेचा नहीं जाएगा तो भाई तू प्रॉफिट में कैसे आएगा फिर। अभी जैसे कोई किसान भाई यार वो जाके कह दे जी मेरे से तो गेहूं बेची नहीं जाती, भाई बेची नहीं जाएगी तो तूने 6 महीने जो अब खर्चा लगाया, 5 महीने का खर्चा लगाया, वो तेरे पैसे आएंगे कहाँ से। अभी किसी ने दुकान खोली, वो बोलता है जी मेरे से तो बेचा नहीं जाता,
तो भाई जो तेरा किराया है, जो इसके एम्प्लॉय की सैलरी है, तेरी खुद की सैलरी है, घर खर्चा है, वो निकलेगा कहाँ से? वो निकले तो तभी जब आप उसको सेल कर पाओगे। तो ऐसे ही अगर हम किसी चीज में देखें, अगर आपको थोड़ा सा, आप देखो कि अपने गांव में कुछ साधारण परिवार में आप देखेंगे, बोले जी मैंने इस साल में इतने का तो घी बेच दिया और इतने मेरी 2 पार्टी थी उसकी रोटी बना के बेच दी और मेरे साल के इतने बच गए। यानी उसको घी तैयार करने से आमदनी नहीं हुई, उसको आमदनी कब हुई? जब उसने उतने का घी बेच दिया। उसको एक छोटी छोटी मतलब जो वो बच्चा है जिसको आप पाडा या पाडी बोल देते हैं, उसकी वजह से उसको इनकम नहीं हुई। उसने जब उसको भैंस बना के उसको महंगे भाव में बेच दिया तब उसको इनकम हुई। उसकी भैंस ने कितने किलो दूध दे दिया उसकी वजह से उसकी इनकम नहीं हुई। उसने उस दूध को कितने में बेच दिया उसके ऊपर इनकम हुई। अपने गांव में जैसे आज अगर आप भावताओं की बात करोगे तो उसके अंदर भी ये सीन रहता है, भाई मैं तो जी अब दूध है वो 80 रुपए किलो दूंगा या 70 रुपए किलो दूंगा, क्यों दूंगा? इससे कम में पड़ता नहीं पड़ता। पड़ता नहीं पड़ते का मतलब क्या है? भी अगर मैंने उतने रुपए में उस चीज को नहीं बेचा तो फिर मेरे घर में बचत नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है मैं जो चीज आपको कहना चाह रहा हूँ? अगर आपको जो चीज मैं बोल रहा हूँ अगर आपको क्लियर हो रही है तो प्लीज आप यस लिख दीजिए, और अगर किसी के इसमें कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप उसको नो लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। विक्रम अली जी ने यस लिखा, बाकी साथी क्या बोलते हैं? हर्ष गोतारा जी ने यस लिखा, जॉनी सिंगल जी, गौरी शंकर जी, सोनिया बागड़ी जी, बहुत अच्छा है। खुशी यादव, अनिल नरेला जी, विशाल जी, लक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया। तो अभी अगर आपको कोई ये बोले कि आपको बेचना पड़ेगा या आपको बेचने का मौका मिलेगा, तो ऐसे काम से हमें दूर भागना चाहिए या ऐसे काम को हमें समझना चाहिए? आप बताओ। समझना चाहिए, बहुत बढ़िया। बाकी साथी क्या बोलते हैं? सतीश कुमार जी, समझना चाहिए। साक्षी जी ने क्या लिखा था मैं पढ़ नहीं पाया। विशाल सरदाना जी, गौरी शंकर जी, अनिल जी, लक्ष्मी जी, कुछ नए नाम निकल के नहीं आ रहे। दिल से स्वागत है विशाल जी आपका। समझना चाहिए, आनंद जी, बहुत बढ़िया। तो हम एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं भी। आपने एक लाइन सुनी होगी कि फैक्ट्री, शोरूम, दुकान, रेहड़ी का सामान बोलता है या तो तुम मुझे बेच दो नहीं तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। यानी कि जो लोग, चाहे उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली, चाहे हमने शोरूम खोल दिया, चाहे हमने दुकान खोल ली, चाहे हमने रेडी लगा ली, यानी कि ये 4 शब्द हमने क्यों लिखे? चाहे वो छोटे से छोटा बिजनेस है चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस है, अगर उसने अपनी टर्नओवर नहीं बढ़ाई, उसने अपनी सेल नहीं बढ़ाई, तो वो उस बंदे को अपना धंधा या उसको अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ जाती है। तो इसलिए वो बंदे किसके ऊपर काम करते हैं? फियर ऑफ लॉस। और अगर उनकी सब कुछ सही चलता रहा तो भी उनकी 5 लाइनों के साथ उनको जीवन बिताना पड़ता है। शायद प्रियंका जी ये 5 लाइनें लिखना भूल गई थी। तो भी उनके पास क्या है कि वो एक्टिव और लिमिटेड इनकम रहती है। तो हमारे में से कोई साथी ऐसा है जो एक्टिव इनकम के बारे में बता सकता है? एक्टिव इनकम किसको बोलते हैं? कोई बंदा हैंड रेज करके बता सकता है? विक्रम अली सर विक्रम का अली, हैंड रेज है सर, और खुशी यादव चलो मैम। चलो पहले आप विक्रम अली जी को अनम्यूट करो। ओके, हाँ जी, राम सर के आगे जी। हाँ जी सर, वेलकम। जी थैंक यू।
जिस काम को लगातार करने से और फिजिकल करने से हमें जो पैसा आता है उसको हम एक्टिव इनकम कहेंगे। बिल्कुल। जिसके ऊपर ले, यानी कि हमारी शारीरिक वर्क हो उसको हम एक्टिव इनकम कहेंगे। शारीरिक श्रम होने से जो पैसा आए वो आपकी एक्टिव इनकम होगी। हाँ, इसको बिल्कुल साधारण भाषा में अगर हम कहें तो अगर हमारा शरीर वहां पे काम पे जा रहा है तो हमारे घर में पैसा आएगा। अगर हमारा शरीर काम पे नहीं जा रहा तो हमारे घर में पैसा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया है। तो हमारे रामनिवास जी नए साथी हैं, एक बार सोनिया जी आप उनको अनम्यूट करो। जी सर। हाँ जी। हाँ जी रामनिवास सर, वेलकम। सर आपके पास एक पॉपअप आया होगा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। सर ने बता दिया यही था जी, एक्टिव इनकम का। तो कोई नहीं, आप बताओ अपने हिसाब से बताओ। अपने हिसाब से तो यही है जी, जब तक काम करेंगे एक्टिव इनकम आती रहेगी, काम बंद तो इनकम बंद। और लिमिटेड इनकम रामनिवास जी किसको बोल लेंगे? लिमिटेड इनकम जी, हम्म। लिमिटेड इनकम भी तो यही है जी। ना ये लिमिटेड इनकम तो ये है जी, एक भाई आप ही काम करा या ना करा, ना वो ये नहीं है सर। वो पैसिव इनकम हो है जी। हाँ जी। वो पैसिव इनकम वो है जो आप ही काम करा या ना करा, मतलब एक कैसा बिजनेस उस मोड पे चला जावा कि भाई मतलब अपने इनकम आइए जावे, जिस हाँ पापी जी। उस काम पर जावा ना जावा, वो पैसिव इनकम होगा। लिमिटेड इनकम तो फिर यही होगी सर, जब तक काम कराएंगे पैसा आ ही जाएगा, काम नहीं कराएंगे तो पैसा देखो नहीं आएगा। लिमिटेड का मतलब है, चलो मैं बताऊंगा यार, इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना। लेकिन आपने हैंड रेज किया उसके लिए क्लैपिंग है सर आपके लिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। और कंटिन्यू पार्ट बने रहना आगे भी, जब भी मौका मिले आपको। मैं तो लगातार कर रहा हूँ जी 2 तारीख से। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे बोलते हो तो फिर अच्छा लगता है जी। ठीक है जी। वेलकम। धन्यवाद जी। तो गौरी शंकर जी प्लीज आप बताइए, हम लिमिटेड इनकम किसको बोलेंगे? हाँ जी सर, गौरी सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी हेलो गौरी शंकर जी। सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे ये सर लिमिटेड गौरी इनकम सर, हाँ जी। लिमिटेड इनकम सर एक फिक्स इनकम आती हो, जैसे एक्टिव इनकम है वैसे ही कि अपने काम करें उससे एक फिक्स इनकम आई, अपने खर्चों के बारे में ये सोचे कि इतना ही कर पाएंगे, और वो इनकम होती है वो लिमिटेड इनकम। को फिक्स इनकम गौरी शंकर जी हम किसको बोल लेंगे भी? इससे कम भी नहीं आ सकती और इससे ज्यादा भी नहीं आ सकती। हाँ, उसको लिमिटेड। फिक्स बोल लेंगे सर, लेकिन उसको लिमिटेड मतलब लिमिटेड इनकम नहीं बोल लेंगे उसको हम। लेकिन फिर भी आपने हैंड रेज किया सर, आपने बोलने का प्रयास किया, उसके लिए क्लैपिंग आपके लिए। और कंटिन्यू आप पार्ट करते रहना आप। ठीक है सर। लक्ष्मी जी प्लीज आप बताइए लिमिटेड इनकम किसको कहेंगे? हाँ जी लक्ष्मी मैम। हाँ जी वेलकम मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत कम आ रही है मैम। एक बार उसको स्पीकर से देखो, कभी आवाज वहां से कम कर रखी हो या होगी हो गलती से। हाँ जी, आप अपने फोन का स्पीकर चेक कीजिए मैम एक बार। ये साइड वाले बटन से सोनिया जी जो आवाज बढ़ाते हैं ना हम लोग, हाँ जी मैम आप। वो एक। हाँ जी मैम, आप अपने फोन की वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए, वो बढ़ाइए एक बार, साइड से जो बटन है।
सर आई थिंक उनके फोन में ही कोई इश्यू है, वो आज बता भी रहे थे, कह रहे थे कि बहुत कम आवाज आती है, तो आई थिंक मैम अगर आपने बर्ड्स लगाए हुए हैं तो प्लीज एक बार वो हटा दीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ अभी जी। आ रही है मैम। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। नमस्कार स्टूडेंट। नमस्कार बहन जी, लिमिटेड नमस्कार। इनकम हमारी होती है, हमारी आमदनी किसी से कम किसी से ज्यादा हो सकती है, लेकिन रहती सीमित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें हमें समझना है कि फिक्स इनकम एक अलग चीज है और सीमित आमदनी एक अलग चीज है। सीमित का मतलब है कि वो हमारी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो रहेगी हमेशा सीमित ही। क्लियर हाँ हुआ? जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। आपने हैंड रेज किया, बातचीत की, आपके लिए क्लैपिंग की। और आप कंटिन्यू पाठ करते रहना, बहुत अच्छी आदत है ये आपकी। तो अभी अगर हमारी एक्टिव और लिमिटेड इनकम होगी तो फिर हमारे साथ जीवन में वो 5 लाइनें चलती रहेगी। वो 5 लाइनें कौन बताएगा? कोई साथी है? हम्म। अगर हमारी एक्टिव और लिमिटेड इनकम होगी तो हमें इन 5 लाइनों के साथ जीना होगा। पहली लाइन क्या है? महंगाई बहुत है। दूसरी लाइन क्या है? खर्चे बहुत है। अगर हमारी लिमिटेड इनकम होगी तो हमें महंगाई का भी वो बोलना पड़ेगा, खर्चे बहुत है ये भी बोलना पड़ेगा। और तीसरी चीज क्या है? बार बार हमें बोलना पड़ेगा, पैसे नहीं है। और समय नहीं है क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि हमारी एक्टिव इनकम है। अगर हमारा शरीर काम पे जाएगा तो पैसे आएंगे, काम पे नहीं जाएगा तो पैसे नहीं आएंगे। तो हमारे पास फिर समय भी नहीं होता। और पांचवी चीज क्या है? टेंशन बहुत है। अब अगर आप देखो भी, अगर इन 5 लाइनों के साथ आपके सपने कैसे हो सकते हैं, स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, और हमारी रिलेशनशिप कैसे होंगी? अब अगर आपको लगता है कि आपका जो वर्तमान काम है, जो आप एमएलएम से अलावा कर रहे हैं, और आपकी जो वर्तमान की योग्यता और क्षमता है, उसमें इन 5 चीजों को आपको निकालने की क्षमता है, तो आपको अपने परिवार के साथ बैठ के उस पर चर्चा करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि उस काम में पॉसिबिलिटीज नहीं है, फिर आपको बैठ के आपको चर्चा करनी चाहिए वे क्या हमें नए काम के ऊपर कैसे क्या डिस्कस करनी चाहिए। नेक्स्ट सोनिया जी। अब क्या है, ये तो मैंने कब बोला, अगर सब कुछ सही चलता रहा तो। लेकिन अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल कोई घटना घट जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, या कमाने वाला बंदा अगर अपने बीच में किसी वजह से नहीं रह पाता, तो क्या हमारे घर के व अन्य खर्चे बंद हो जाएंगे? ये आपको आत्ममंथन करना है। क्या उस व्यक्ति के जाने से, या अगर हमारा शरीर काम पे नहीं जाएगा तो क्या हमारी आमदनी बंद हो जाएगी? अब तो हम ये बोल देते हैं जी मेरे पास समय नहीं है, मैं काम पे जाऊंगा। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा शरीर काम पे जाने की स्थिति में नहीं रहा, तो आपकी आमदनी बंद हो जाएगी। अब वो आमदनी बंद हो जाएगी तो फिर आपके परिवार का क्या होगा? इसके ऊपर आपको आत्ममंथन करना है। और अगर आप अपने परिवार के लिए आप आत्ममंथन नहीं करेंगे तो आपकी जगह दूसरा आत्ममंथन कौन कर सकता है? तो आप अपने परिवार के साथ बैठिए, इन चीजों के ऊपर डिस्कस कीजिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है भाई, क्या कोई ऐसा काम हो सकता है कि जिसमें ऐसी परिस्थिति में भी आमदनी बंद ना हो, बल्कि आती रहे और बढ़ती रहे? ऐसी चीज के ऊपर आत्ममंथन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या बोलते हो आप लोग? जिसको ऐसे लगता है कि भी ऐसी चीज के ऊपर आत्ममंथन करना चाहिए, उसको यस लिख दें। और जिसको लगता है भी ऐसी चीजों पे आत्ममंथन नहीं करना चाहिए, वो नो लिख दें। क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड करना आप एक बार। खुशी यादव जी, बहुत बढ़िया। विक्रम मलिक जी, राम निवास जी।
जॉनी सिंगल जी। सोनिया जी नेक्स्ट स्लाइड करना। अभी आपको क्यों आत्ममंथन करना है, इस चीज को ध्यान से समझना। क्योंकि जिंदगी चुनावों का परिणाम है। चुनाव का मतलब ये नहीं जो हर 5 साल में चुनाव होते हैं। चुनाव का मतलब है कि हमने अपने जीवन के लिए कौन से रास्ते का चुनाव किया, कौन से काम का चुनाव किया। आपका चुनाव क्या है? अभी ये सब जानने के बाद आपको आमदनी के पुराने रास्तों पर चलना है या आपको कोई नया रास्ता चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मेरे लिए पुराने रास्तों से ही मेरा जीवन सही चल जाएगा, तो आप ओल्ड लिख दीजिए और या ओ लिख दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई नया रास्ता जानना चाहिए तो आप न्यू लिख दीजिए। लेकिन ये लिखना जरूर है। अभी मैं पूरे के पूरे काउंट करूंगा कितने साथी हैं। विक्रम अली जी 1, सुनील मेहरा जी 3, श्याम सुंदर जी, सतीश कुमार जी 4, अन्नू जी 5, नील रंगा जी 6, खुशी यादव जी 7। बाकी साथी क्या बोलते हैं? करमजीत जी 8, जिंदगी यादव जी 9। बाकी साथी क्या बोलते हैं? जिनको नया रास्ता लिख दीजिए वो यस लिख दें या न्यू लिख दें, और जिनको वो चाहिए वो ओल्ड लिख दें। राम निवास जी, जोनी सिंगल जी, लक्ष्मी जी। बाकी साथी क्या बोलते हैं? तृप्ता मैम भी बोल रहे हैं सर, न्यू न्यू न्यू। हमारे आर के सैनी जी, साक्षी शर्मा जी, अरुणा विनर जी, सत्यपाल जी का कोई आया रिप्लाई क्या इसमें? और नहीं सर, मेरे पास तो नहीं आए हैं अभी तक। सत्यपाल जी हैं हमारे, वीरेंद्र जी हैं विनर्स, और रामनिवास जी का है, उज्जवल जी हैं विनर्स, टीसी विजय सिंह जी का, राजेश जी है विनर, और ये जय भगवान जी, साक्षी जी ने अच्छा पढ़ा, हुसैन जी और अमित जी भी एक में ही काम चला रहे हैं दोनों, और अजय कुमार सूर्यवंशी जी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वालों का रिप्लाई नहीं आया सोनिया जी। नीलम मैम रानी जी, तृप्ता जी, ये क्या नाम है? शकांति टीम चैंपियन से है शकांति जी, प्रतोष जी। सुरेश शर्मा जी ने रिप्लाई किया है क्या? हमारे रितु रानी जी हैं टीम चैंपियन से, सुनील मेहरा जी का तो आया है, जिंदगी यादव जी। सोनिया बागड़ी जी आपने किया है क्या? सर मैंने 2 बार किया पर नाम नहीं किया आपने। चलो। और सुमन जी ने? नहीं सर, सुमन मैम का नहीं आया है मेरे पास। हमारे पास महावीर सिंह वर्मा जी हैं। प्रतोष जी ने 3 बार बोला फिर भी नाम नहीं दिया मैंने, सॉरी प्रतोष जी। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल एक ही टाइम पे वो इकट्ठे नाम आ जाते हैं तो उस वजह से उसमें से निकल जाता है। अमित कुमार जी हैं विशाल सरदाना जी की टीम से, इनका मैंने अब तक एक बार भी रिप्लाई नहीं देखा। और फारूक जी की टीम से हैं परशुराम जी, नाम है क्या? 1 सेकंड सर। ये क्या नाम है अपना? गुलाब चंद जी का भी रिप्लाई नहीं आया। उषा जी हैं हमारे, शांता रानी ने किया है शायद, महेंद्र कौर जी, प्रियंका बंसल जी, स्टीव जी का आया है, शोक जी है, इनका शायद मेरे ख्याल से नहीं आया।
अमित जी मीटिंग में तो डेली आ रहे हैं विशाल जी, लेकिन उनका रिप्लाई एक भी नहीं आया अब तक। अब हमें क्या पता चलेगा, और अभी अजय उन्होंने कुमार का सर हिमाचल प्रदेश से। आया। हाँ जी, उनका आ गया सर, लेट आया थोड़ा पर आ गया। चलो बहुत बढ़िया। एक टीम चैंपियन से सौरभ जी हैं, टीम चैंपियन से हमारे विजेंद्र नैन जी हैं, और सरोज बहन जी हैं, अमन जी हैं, धर्मेंद्र शंकर जी है, अपने सुरजीत जी हैं, और हमारे महेंद्र जी बराड़ साहब हैं, कश्यप साहब हैं, रिंकू कुमार हमारे सुपरस्टार जी। उनका आया है क्या? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं आए हैं। रिंकू, अपने जयपाल और अनु जी हैं। काफी साथी हैं जो इसमें हैं। गणेश मराठे जी हैं, ये तो हमारे बहुत पुराने और सीनियर लीडर हैं हमारे। बहुत बढ़िया। तो आप सभी साथी अपने परिवार के साथ, खुद के साथ इसका आत्म मंथन कीजिए, और कल मैं आपको उस नए रास्ते के बारे में बताऊंगा कि वो नया रास्ता क्या है, वो नया रास्ता कौन सा है जिसके ऊपर चल के हम इतना सब कुछ ले सकते हैं। उसके ऊपर भारत सरकार क्या बोलती है, अपने जो देश विदेश के सेलिब्रिटीज है वो क्या बोलते हैं, भारत सरकार के वर्तमान के भूतपूर्व मंत्री क्या बोलते हैं, तो उन सब की मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के लिए आप होमवर्क लीजिए। आपको 123 नंबर एपिसोड सुनना है, 1 2 3। ओके सोनिया जी। सर। हाँ जी, 1 2 3 सर। हाँ जी। और 52 नंबर से लेके 61 नंबर तक हमें किताब पढ़नी है। ओके गुरुजी, 52 से और 61 सर। हाँ, और हमारा जो बिजनेस और प्रोफेशनल और एग्रीकल्चर, और इसके ऊपर अपने को आत्म मंथन करना है। ओके सर। ठीक है। हाँ जी गुरुजी। और इसी के साथ सर श्याम सुंदर दिनर जी ने याद दिलाया था कि मुझे 9:28 हो गए हैं जी। और तो नौ रिंकू कुमार अट्ठाईस सर का पे। मैसेज आया सर। हाँ जी। हाँ जी। अभी 9:30 हो गए जी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा गुरुजी बताना। और रिंकू कुमार सर ने कहा है सर, मैम मैंने रिप्लाई कर दिया है न्यू। चलो बहुत अच्छा। तो आप सब साथियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप सभी साथी, किताब है, आप अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हैं इसको, आराम से आपके पास बुक आ जाएगी 1 2 दिन में। और नहीं है तो आप अपने कोई भी जानकार साथी है उससे आप कोई ना कोई एक बार थोड़ा कोऑपरेशन लीजिए, और उसको बुक को पढ़ना शुरू कीजिए, वीडियो को आप सुनना, उसमें से आप नोट्स बनाना। बहुत विशेष वीडियो है ये। और कल मैं इसमें बातचीत करूंगा आपसे वीडियो के ऊपर। और जो अभी आत्म मंथन किया हमने बिजनेस, एग्रीकल्चर और प्रोफेशनल के ऊपर, वो आप अपनी फैमिली के साथ आत्म मंथन करें। तो कल मिलते हैं हम लोग। ओके जय गुरुजी। प्रेम, धन्यवाद। और थैंक यू। विक्रम अली सर का हैंड रेज है सर। हाँ जी, पूछ लो विक्रम जी क्या कह रहे हैं। जी सर। और हाँ जी अजय सर, ये यूट्यूब पर भी है, वीडियो अवेलेबल है ओवरऑल, और लिंक भी मिल जाएगा अभी आपको थोड़ी देर में, तो आप वहां से भी अपना रिपीट देख सकते हैं सर क्लास। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, वैसे कहते हुए बात अच्छी तो नहीं लगेगी सर, काम कुछ ज्यादा नहीं हो जाता सर आप होमवर्क के बताओ लिए? तो, ज्यादा देना चाहिए कम देना चाहिए, आप बताओ। नहीं, ज्यादा तो देना चाहिए, पर जो साथी अभी अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी बड़ा टाइम लगता है सर इस काम को कंप्लीट करने में। तो उसका सोल्यूशन तो बताओ ना मेरे को। सर सोल्यूशन तो आप ही बताओगे। भाई सर मैं तो पता क्या, ये है 10 की बजाय 5 पेज कर दूंगा, और तो क्या करूंगा बताओ। सर जी, बस वही बात है जी, अगर वो स्टोरी वाली बात है, पता है तो मुझे मेरे 20,000 रुपये दे दो, नहीं पता है तो सर मैं इनाम जीत गया, मेरे को तो 20,000 दे दो। वो बात तो आपकी सही है, लेकिन प्यारे भाई देखो क्या है कि अब एक वीडियो से कम मैं क्या वीडियो बताऊं, आप बताओ।
जी और इसको अगर वैसे तो काउंट करते हो तो 52 से 61 मतलब 10 हो गए, और वैसे देखते हो तो आगे पीछे के 5 पेज हो गए। हम्म तो इसमें मेरे को ये बताओ कि आप यहाँ पे कटौती कर दो, मैं वहीं कर दूंगा। सर कल सोच के बताऊंगा। हाँ कल बता देना। ठीक है, ठीक है सर। चलो वेलकम सर। थैंक यू सर, लास्ट टाइम में मौका देने के लिए। वेलकम सर और वेलकम। गुरुजी आपके लिए श्याम सुंदर सर का मैसेज है कि हमें आपसे भी ज्यादा अच्छा लगा गुरुजी। चलो थैंक यू, और परमात्मा ये प्यार प्रेम बनाए रखे जी आपस में हमेशा। हाँ जी सर। चलो बेटा आप करो थैंक यू। इसको, क्योंकि 9:30 हो चुके हैं। ओके गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें हर एक टॉपिक कवर किया है आज का। और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लास्ट मिनट तक बने रहे। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि आई थिंक आप सभी के पास बुक होगी, अगर फिर भी किसी के पास नहीं है तो आप अपना ऑनलाइन मंगवा सकते हैं बुक, या फिर अपना हिसार हेड ऑफिस से भी ले सकते हैं, बट अपना होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। होमवर्क आपको अभी थोड़ी देर में ग्रुप्स में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। कल मिलते हैं शानदार क्लास के साथ। थैंक यू श्याम सर, थैंक यू सो मच।